कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो नया दिन नया व्लॉग जनाब। आज माशाल्लाह से 5वां रोज़ा है और तो पता भी नहीं चला रोज़े कैसे गुजर रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा पता चल रहा है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है इस बार। और मेरे साथ प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास गई, मेरे सारे चेकअप हुए, सब कुछ सही है, एवरीथिंग क्लियर है। मसला ये हो रहा है कि मैंने एक लॉन्ग टर्म डाइटिंग की थी, वेट लॉस किया था, और उसके अलावा जो है मैंने एक अरसा हो गया मैंने नॉर्मल ऑयल यूज़ नहीं किया। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, शुगर यूज़ नहीं करती, मैं स्टीविया यूज़ करती हूँ, और मतलब नॉर्मल जैसे मैदा वगैरह की चीज़ें नहीं खाती, होल व्हीट यूज़ करती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई और फिर सडनली अभी रमज़ानों में खाना शुरू किया ना, तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, इतनी वॉमिटिंग, और अब तो दिल भी नहीं करता कुछ खाने का। मेरा रमज़ान में ब्लॉग कुछ बनाने का है ही नहीं ना। मैं सेरी में मैंने सुबह एक होल व्हीट पराठा जो नॉर्मली मैं बाहर का खाती हूँ वही वाला मैंने मंगाया, क्योंकि मैं घर का बना रही हूँ, मुझे हेवी हो रहा था वो, शायद वो साइज़ बड़ा हो रहा था या आई डोंट नो। बस वो छोटा सा एक पराठा था वो, और अपना जो भी है वो खा के मैं आराम से रोज़ा मेरा पूरा फास्ट हो जाता है। और उसके बाद जो इफ्तार जो है मैं फ्रूट चाट से भी अब दिल भर गया। बाकी फ्राई आइटम हल्के फुल्के बनाए थे, लेकिन अब कुछ भी दिल नहीं कर रहा है। आज तो हमने कुछ इफ्तार बनाना ही नहीं है, और जब इफ्तार हो शहरी में आपको कुछ नहीं हो तो आप एक अंडा और एक पराठा नहीं दिखा सकते। और मतलब मैंने बहुत ज़्यादा जो है, मतलब रमज़ान में अपनी इबादत होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि आपका सदका खैरात होता है, आपकी ज़कात होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो वो सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। लेकिन मेरा वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब मैं वीडियो बना बना के शो करूँ कि लाइटिंग करिए, ये करा वो करा, वो सारी चीज़ें नहीं है। शायद सिंपल सिटी है, नॉर्मली आपको पता है कि हर घर के अंदर नॉर्मली सिंपल ही चीज़ें होती हैं, इबादत ज़्यादा होती हैं, और बाकी जो है आपको पता है देना दिलाना लोगों के साथ ही बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये रमज़ान का मीनिंग ही यही होता है कि कुर्बानी देना मीन्स के सब्र करना, बर्दाश्त करना, और वो आप फास्ट की सूरत में करते हैं, फिर आप गुस्से से दूर रहते हैं अपने मतलब जो आप इवन कि आप एक हार्ड लैंग्वेज भी यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको बहुत चीज़ों में कंट्रोल करना पड़ता है। तो रमज़ान की मीनिंग जो होती है जब हम रोज़ा रखते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो उसमें ये है कि वो सारी चीज़ें हमारी जो एक चलती हैं वो चलती हैं, लेकिन ना वो मतलब एक शुरू में जो रमज़ान की प्रिपरेशन कोई बड़े बड़े लेवल पे चल रही होती है, मुझे नहीं समझ आता कि करके इतना खाते कहाँ पर हैं। तो बहुत मतलब एक नॉर्मल सिंपल लाइफ में, सिंपल ज़िंदगी में ये सब चीज़ें नहीं होती। एज अ कंटेंट क्रिएटर जो है लोग बनाते हैं, करते हैं, तो वो सारी चीज़ें शायद मुझसे नहीं हो पाती हैं, मुझसे वीडियो प्रॉपर नहीं बन पाती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल आ गया है, और मेरे चैनल के साथ जो था आपको पता है कि जब वो हैक हुआ था और उसके ऊपर नॉन स्टॉप जो है एडल्ट कंटेंट डाला गया था, जिसकी वजह से वो विद इन 40 मिनट रिमूव हो गया था। उसके बाद नॉन स्टॉप हमारी अपीलें गई थी, एक दफ़ा बीच में भी आया था, फिर चला गया था। फिर अभी यूट्यूब ने हमारा चैनल दिया है, लेकिन हमारा पूरा डेटा रिमूव हो गया है। तो अभी वो चैनल का लिंक लगाती हूँ, उसमें मैं वीडियो डालना शुरू करूँगी। वो मेरा चैनल, मेरा वो कहते हैं ना बेबी चैनल है, जो मैंने स्टार्ट से आपको पता है कि ग्रो किया था, और तकरीबन 80,000 सब्सक्राइबर थे। तो अब वो मेरा चैनल वापस आ गया है, और उसमें बड़ी प्यारी सी रिताज की मेरी हमने न्यू पिक्चर लगाई है। तो और एक चैनल आपने 2 करवाए थे ना? ये वाला चैनल आपके पास चला जाएगा ना। हाँ, एक मेरा तो ये वाला जो है साइमा रिताज जो है वो साइमा रिताज ही है, साइमा ब्लॉग एक अलग आ गया। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर जो है मैं अभी ब्लॉग डालूंगी, तो आपके साथ लिंक शेयर करूंगी, तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा उसको। उसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर चले भी गए, क्योंकि मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर थे उसके अंदर, 80+ थे, लेकिन अब कम हो गए काफ़ी। तो बहरहाल अभी हम देखते हैं, और अभी हम जा रहे हैं बाहर, क्योंकि अरीशा की शादी की कुछ चीज़ें रह गई थी, तो वो चीज़ें हम लेकर आते हैं। और हमारी धनो आ गई तो हमें टेंशन नहीं है। अभी बज रहे हैं 12:30 दिन के, और अभी दिन दिन में जाएंगे आ जाएंगे। संडे का दिन है, सेल लगी हुई है अभी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बाय करनी है, छोटी बड़ी हर तरह की। तो अभी तो हम जा रहे हैं सफारी, क्योंकि सफारी में जो बैग होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं। मैं अभी लास्ट 3 टाइम से ना सफारी से बैग ले रही हूँ। जी बेटा, सुबह में जाते हैं, शाम या तो रात में वापस आते हैं। ये हमारी टेक्निकल बात, ये हमारी टेक्निकल बातें हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सफारी, और वहाँ जाके फिर हमने जो लेना है वो लेते हैं, और फिर साथ साथ शेयर करते हैं, फिर आते हैं, क्योंकि इफ्तार का मुझे कुछ इतना करना नहीं। रात में मुझे जया सिटी सेंटर जाना है, तो मैंने दूल्हा के लिए कुछ कपड़े ख़रीदने हैं उसमें यानी कि वहाँ पे सारे आउटलेट हैं, एडिडास भी है, नाइकी भी है, और उसके अलावा जो है
R&B भी है और स्प्लैश भी है, सब है। तो वहाँ जाके मुझे लड़के के जो कुछ कपड़े जाते हैं ना, जो उसके अंदर जाते हैं, लड़के की तो बरी नहीं होती, पता नहीं क्या कहते हैं, लड़की की बरी आती है, लड़के का जो भी जाता है उसके अंदर जो था ना, तो मैंने मना किया था घर वालों से। मैंने कहा वहाँ से पाकिस्तान से कपड़े नहीं लेना, मैं यहाँ से कपड़े लेकर आऊँगी इसके लिए। तो जो भी आपको पता है 5 6 7 सूट जाते हैं, तो वो जो है मैं यहाँ से लूँगी। तो वो नॉर्मली पैंट शर्ट ही पहनता है, लेकिन मैंने उसके लिए ना शलवार कमीज़ का एक बास्केट वाला सूट मंगाया, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैंने लाम पे देखा था, लाम से मैंने भी अपने ऑर्डर किए थे, तकरीबन अपने 7 8 सूट मैंने ऑर्डर किए, ईद के भी और शादी के दिनों में। आपको पता है कि थोड़ा सा एक होता है जैसे चौथी है और नाश्ते पे, और मतलब अलग अलग सादे सादे सिंपल ड्रेस भी लिए और थोड़े से अच्छे वाले ड्रेस भी लिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर मैं इंशाल्लाह जब पाकिस्तान जाऊंगी तो सारे ड्रेसेस आपको दिखाऊंगी। तो उसमें लड़के का मैंने मंगवाया तो बहुत खूबसूरत निकला, और सूट भी बहुत प्यारा लग रहा है। और उस पर फिर मैंने वो आरजू उस्मान का कोड भी करा था ऐड, तो मैंने कोई 70,000 के कपड़े मंगवाए। तो जब मैंने आरजू उस्मान का कोड ऐड किया तो उसमें मुझे 7,000 डिस्काउंट भी मिल गया था, तो ये वर्क करता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, बातें बहुत लंबी हो गई हैं और साथ साथ आपके साथ शेयर भी करेंगे। लाइट में बंद कर दूं, और ये ना किचन की लाइट, कमरे की लाइट ओपन है। मेरे घर की जो मेरी आदतें हैं ना, ये सही नहीं है। ये देखें, अभी कपड़े जो धोए थे तय करके रखे थे, तो आज को सुबह स्कूल जाना है, तो कपड़े इसकी यूनिफॉर्म बाहर निकाला है। सारे घर की मेरी लाइटें जलती रहती हैं, ये सबसे बड़ा मसला है। चलो कि पकड़ो। कल मैंने पार्किंग वालों से बात की थी, मैंने कहा था कि भाई आप लोग जो है ना मुझे गाड़ी साफ़ करके दिया करें, तो महीने के ना 70 दिरहम ले लें। मैंने कहा ठीक है, लेकिन गाड़ी साफ़ हो जाए, वरना मुझे हर दफ़ा जाके ना नीचे गाड़ी साफ़ करनी पड़ती है। चलो बुलाओ। अभी मैंने अपने मोबाइल के कपड़े उतार दिए, अब जाके मैं इसका वो लूँगी, पाउच लूँगी। इनकी बरकतें पूरे 24 आवर्स में रोज़ाना जो है एक कुरान पाक की तिलावत जो है चलती है, 24 आवर्स, समटाइम ज़्यादा भी हो जाते। क्या हो गया? 24/7 यस, 24/7। आपने बताया नहीं। आपने बटन नहीं बंद किया पीछे से? क्या कर लिया, वेरी गुड। आपका हाथ चला जाता है अब। अम्मी बच्ची बड़ी हो रही है माशाल्लाह, 8 साल की हो जाएगी 6 महीने बाद। 6 महीने बाद नहीं, 5 महीने बाद। हाँ भी कहते हैं 1 महीना तो चन्ना हमने निकले। यहाँ पे तालाबाद की गाड़ियाँ कितनी खड़ी रहती हैं, पहले नहीं थी, अभी शायद यहाँ पे कहीं रहते हैं तालाबाद वाले, तो यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी कच्चे में रहती। इनकी मोटरसाइकिलें देखें कितनी अच्छी देते हैं, 125 से भी ज़्यादा 200 सीसी की जो है वो बाइक देते हैं। अल्लाह, हमारे यहाँ तो वहाँ पे ना बेचारे जो डिलीवरी वाले हैं उनको 70 सीसी बाइक देते हैं, और वो भी मेरे ख्याल से पता नहीं कितनी पुरानी होती होगी, तो उसका भी पता नहीं है। अभी कितने हैं माई धन्नो, मेरी धन्नो ले लूँ मैं। हाय हाय, यहाँ पे खड़ी करती, लेकिन यहाँ जगह नहीं थी, तो वापसी में आके देखती हूँ। वो रही मेरी सेंट्रा, ये देखें, ये आ गई। और मेरी गाड़ी चकाचक हो रही है क्योंकि मेरी गाड़ी को साफ़ करके रखा है। इज़ गुड, जाओ। ये देखें, आए कल रात को ही मैंने पेमेंट वगैरह की थी इनको, आज इन्होंने सब साफ़ करके रखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्किंग के लिए यहाँ तक पहुँच गए, फुल भरा हुआ है अभी इस टाइम भी, और पार्किंग नहीं, सारी गाड़ियाँ पार्किंग ढूंढ रही हैं। नहीं है तो फिर बाहर जाके पेट पार्किंग में करूँगी। नीचे बेसमेंट भी भरी हुई है, साइडों की पार्किंग भी है, आप अंदाज़ा लगा लें रश का ना। धन्नों को पार्किंग मिल गई बिल्कुल लास्ट वाले में, यहाँ पे थोड़ी सी खाली थी। खैर अब हम जा रहे हैं वो सफारी मॉल के अंदर। पार्किंग का बड़ा इशू है पापा यहाँ पे, हालांकि इतनी बड़ी पार्किंग है, लेकिन वीकेंड है और फिर रमज़ान है ना, और सेल बहुत ज़्यादा लगी हुई है, उसकी वजह से फुल हो रहा है। और इताज कम बेटा, मम्मा का हाथ पकड़ो। ये भी कोई मेरी तरह अनाड़ी था, जैसे मैं पार्किंग लगाती हूँ ना, मेरे व्हील भी घूमे हुए होते हैं। ये देखो, ये परफेक्ट पार्किंग लगी हुई है, रिवर्स पार्किंग। जिस दिन मुझे ये लगानी आ गई ना,
उस दिन समझेंगे कि मैं परफेक्ट। ये देखें, मिठाई मिलेगी, सबको मिठाई मिलेगी। जिस दिन मम्मा ने परफेक्ट जो है रिवर्स पार्किंग लगा दी। रिवर्स पार्किंग निकालने में बहुत आसानी रहती है। चलें अब हम जाते हैं, वापसी में फिर इतना घूम के आना पड़ेगा हमें। जी बाबा आ जाओ, होल्ड माई हैंड टिकू, चला आ जाओ। ऑटो के लिए नहीं पकड़ोगी। अब हम ऊपर जा रहे हैं, पहले हमने ऊपर हैंड कैरी देखने, लगेज देखने बड़े वाले, और अलीशा को मैं उसी वक्त कलर पसंद करवा दूँगी। आ गई, ये कुछ तो सेल है यहाँ पर। अभी हम देखते हैं, क्योंकि आजकल ना हमारी बिल्डिंग में ना सफारी वालों के ना वो नहीं आ रहे, ब्रोशर नहीं आ रहे, या पता नहीं आते हैं तो हमें नहीं मिल पाते हैं, तो कुछ सीन है। ट्रॉली ले लो वहाँ से रिताज, ट्रॉली लेके चलते, मेरे शोल्डर बहुत दुख रहा है। ये देखें, मैंने कहा ना कुछ तो सीन है कि हमें ब्रोशर मिलते नहीं है और हमें कुछ पता नहीं चलता आजकल। रिताज इतनी ब्रेव हो गई है, रिताज ना मम्मा के साथ ना चलाती है ट्रॉली, और मम्मा इतनी रिलैक्स हो जाती है ना बाबा, सबको पता ही नहीं रिताज जब हम मम्मा के हैं साथ देती। आ जाओ यहाँ से, चलो। काम करती हूँ ना, तो उनके बेटे की फर्स्ट बर्थडे आ रही है 25 मार्च को। वो अपने कंट्री जा रहे हैं, वह भी हैं तो बिलोंग अरबिक खलीज कंट्री, तो वो बैक हो रहे हैं। तो उनके ना बेटे के लिए हमने ये लिया है, और एक अमेज़ोन से हमने मंगवाया है, क्योंकि वो जब भी वापस आते हैं तो रिताज के लिए और मेरे लिए उनकी फैमिली बहुत सारी चीज़ें भेजते हैं हमेशा। तो मैंने सोचा कि अच्छा सा कुछ गिफ्ट लेके भेजूँ। पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक कार्ड लेके भेजना चाहती थी, लेकिन वो जा नहीं सकता है, और ये रिताज है ना अपनी सर्चिंग कर रही हैं। सिर्फ इसको देख सकती हूँ। देख लो, देखने में प्रॉब्लम नहीं है, लेने में प्रॉब्लम है। बच्चों की ज़बान देखिए कितना चलती है, देखने में प्रॉब्लम नहीं है, लेने में। आके दिला दूंगी, पाकिस्तान से अभी लोग फजूल में वेस्ट होगा। ये लड़की गायब हो गई, कहाँ चली जाती हो? उधर लड़कियाँ हैं, मैं सोच रही हूँ उन दोनों के लिए कोई एक एक पर्स ले लूँ। कुछ नहीं लेती हूँ तो कहती है पप्पा कुछ नहीं लाना, इस दफ़ा कुछ नहीं लाना। मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं लाऊंगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उनके लिए कुछ पर्स वर्स ले लूँ। अपना लास्ट ईयर भी इन्होंने बड़ा ख्वार हुए थे, और पर्स ना इनको अच्छा मिला भी नहीं था। खूबसूरत लग रहा है ना इसका, वो कैसा मैं देखती हूँ। अगर चौड़ा वाला बेल्ट होगा, हाँ देखें इसका बेल्ट भी कितना अच्छा है, खूबसूरत लग रहा है। फिर घर पे लाइट गई हुई, उसका पैकेज नहीं है। अब मुझे कुछ ना बैग बहुत अच्छे लग रहे थे, जैसे इसका स्पेस बहुत अच्छा है, लेकिन ना अब अलीशा को लाइट कलर चाहिए। अब लाइट कलर के लिए फिर ये देखिए, इनका स्पेस बहुत अच्छा है, लेकिन ना नहीं है। ये वाला भी मुझे अच्छा लग रहा है, और ये वाला भी मैं देखती हूँ, ये वाला भी अच्छा है ना। दूसरा दिखा रहे, पसंद आ रहे हैं ना उनके बैग, वो नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ के ना यहीं के समझ आते हैं। मैं इतने लगेज यहाँ से लेती हूँ, इनकी क्वालिटी मुझे अच्छी मिलती है। इतना अरीशा को ऐसे वाले नहीं चाहिए कपड़े वाले, उसको ट्रॉली बैग ही चाहिए। ये देखें, ये 4 पीसेस तो है, लेकिन 5 पीसेस, लेकिन ना ये मूव कर रहा है, गुड क्वालिटी नहीं है। मैंने इनका ये उठा के और ये भी चेक करती हूँ, इस तरफ भी है ना, इस तरफ भी लगे हुए हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं इस तरह के, लेकिन अलीशा को इस तरह का नहीं चाहिए। की है ना, रख सकते हैं ना, चलो अभी रखो इसे। ये मैंने चीज़ें लेनी है, ये मैंने, मेरी फ्रेंड है ना जो मेरे घर में रही, इसकी बेटी हुई है, तो मुझे एक अच्छा लगा सूट मैंने ले लिया। अब मैं और ले लूँगी, तो बाकी जो है सामान थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। निताज वही वाला पाउच रखना है या ये भी लूँ? ये भी लूँ, ओके चलो। और कुछ तो नहीं लिया आपने? ये देखो लिया हुआ है ना। ये केचर क्या करोगी? आप लगाओगी? हाँ आप लगाओगी?
ओके ले लो, लेना है नहीं, लेना है ना, ओके ओके चलो आगे निकलो, आगे जाओ बेटा, लग जाएगी। भाई मैंने, और अभी जो है हम जा रहे हैं बस यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी घर के लिए, निकल गए। लेकिन आप ये देखें ट्रैफिक, देखें ट्रैफिक। अब यहाँ से निकलते हैं, हमें आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, 3 बज गए, 12 बजे के आए हुए हैं। तो आने में भी हमें ना तकरीबन 45 मिनट तो लग ही गए थे, इतना, हालांकि 10 मिनट का भी रास्ता नहीं है घर से। अभी इसमें अटके में